भाइयों वेलकम बैक टू द UFC दोस्त यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UFC 294 के को मेन इवेंट फाइट हमजा चिमाय वर्सेस पाउलो कोस्टा के फाइट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। और वो न्यूज़ है कि पाउलो कोस्टा ने अपनी फाइट से 3 हफ्ते पहले एक सर्जरी करवा ली है अपने एल्बो की, जिसमें उनको स्टाफ इन्फेक्शन हो रखा था। तो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टाफ इन्फेक्शन क्या होता है, ये फाइटर्स को कैसे हो जाता है, इससे फाइट्स पे क्या इंप्लीकेशन पड़ने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों सबसे पहले आप सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्टाफ इन्फेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। और क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और अगर आप खुद भी एक फाइटर है तो इससे कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो वर्ड यहाँ पर यूज करा जाता है वेस्ट के अंदर स्टाफ इन्फेक्शन, इंडिया में ये कम ही यूज करा जाता है। इंडिया में हम देख सकते हैं इसको, आप अगर काइंड ऑफ रिलेट करना चाहोगे तो किसी भी वुंड के ऊपर जब पस जम जाता है उसको बेसिकली कहा जाता है स्टाफ इन्फेक्शन। और ये स्टाफ इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के कारण, जिसके कारण ही इसको स्टाफ इन्फेक्शन बोला जाता है। बताता हूँ कि स्टाफ इन्फेक्शन होता कैसे। तो बेसिकली स्टाफ इन्फेक्शन का जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, ये आपके स्किन पे या कहीं भी ऑन द सर्फेसेस प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आपको डायरेक्टली ये हार्म नहीं करेगा, आपके स्किन के ऊपर ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बट अगर आपकी कोई इंजरी हो रखी है और उसके ऊपर आपका ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो अब ये आपकी स्किन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करेगा और वहां पर पस फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण इस पस को बाद में ड्रेन भी कराया जा सकता है। काफी इसका सीवियरिटीज भी हो जाती है। और इसी के कारण आप सबने ये नोटिस करा होगा कि आपका भी पस फॉर्मेशन वहीं पे होता है जहां पर आपको कोई इंजरी हो रखी हो, और वो इंजरी बाद में और ज्यादा इन्फेक्ट अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर उसके अराउंड पस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो MMA फाइटर्स होते हैं या जो ग्रैपलर्स बेसिकली हम कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा प्रोन होते हैं इस चीज के इंजरी के लिए। यहाँ पर जो ग्रैपलर्स होते हैं, जो MMA फाइटर्स होते हैं, ये मैट्स पे ट्रेन करते हैं। जिम के अंदर मैट्स लगे होते हैं जिसपे ये ग्रैपलिंग रेसलिंग करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है जब ग्रैपलिंग रेसलिंग करते हैं तो स्किन में माइनर कट्स वगैरह हमेशा लगे रहते हैं। आप किसी भी MMA फाइटर या रेसलर से मिलोगे, उनकी बॉडी के अंदर कट्स ब्रूजेस हमेशा रहते हैं, और जिसके थ्रू ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया एंटर करता है और स्टाफ इन्फेक्शन हो जाता है। ये स्टाफ इन्फेक्शन से बचने के 2-3 तरीके। अगर आप खुद भी एक MMA फाइटर हो तो हमेशा अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। हमेशा जो कट्स एंड ब्रूजेस होते हैं उनको क्लीन डिसइंफेक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम, अगर आपको कोई कट वगैरह लग गया है तो। और अगर आपको पस फॉर्मेशन हो गया है तो खुद से उसको नहीं मैनेज करना चाहिए। ये मैं एक एडवाइस देता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो पस को खुद ही निकालते हैं, उसमें आपका खुद आधा ड्रेन होता है, नहीं होता है। अगर आपको सीवियर पस हो गया तो आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और यहाँ पर जो पाउलो कोस्टा जैसा पस फॉर्मेशन जैसा उसकी फोटोज वगैरह में दिख रहा है, उसको वहाँ पर सर्जिकली ड्रेन कराना पड़ गया अपनी एल्बो से। रिगार्डिंग भाइयों एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। कुछ हफ्ते पहले मैं हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पर मैंने एक केस देखा। एक बच्चे के एंकल के ऊपर एक छोटा सा वुंड हुआ था 1-2 हफ्ते पहले। उसके पेरेंट्स ने उस वुंड को वहाँ पर ड्रेन करा, उससे पस निकाला, बट वो पस पूरी तरीके से ड्रेन नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या हुआ, वो वुंड क्लोज हो गया वहाँ पर से, और पस उसके लिम्फ नोड से ट्रैवल करके उसके एंकल से ट्रैवल करके उसके नीज तक चला गया। और फिर वो अपने नीज को भी बेंड नहीं कर पा रहा था, और फिर उसको हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेट करना पड़ा और उसका काफी सारा पस निकालना पड़ा जो कि जमा हो गया था उसके नीज के पास। डेफिनेटली भाइयों ये स्टाफ इन्फेक्शन के केसेस काफी ज्यादा कॉमन है। अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये वीडियो काफी ज्यादा डेविएट हो जाएगा, बस क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है मुझे ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में। बात करते हैं यहाँ पर कि फाइट के ऊपर इसके क्या इंप्लीकेशंस पड़ने वाले। तो पाउलो कोस्टा का यहाँ पर इंटरव्यू भी आ गया। अब देखिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पाउलो कोस्टा ने एक बिल्ट इन एक्सक्यूज दे दिया है। देखिए पर्सनली एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं ये चीज़ तो मानता हूँ, स्टाफ इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनफैक्ट आपकी एम्पिटेशंस तक हालत चली जाएगी अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवा पाओगे। और सिमिलरली यहाँ पर जो पाउलो कोस्टा ने फोटोज शेयर करी है, लिटरली वहाँ पर स्टाफ इन्फेक्शन हो रखा है भाई। और रही बात यहाँ पर फाइट की, तो पाउलो कोस्टा को चाहते ना चाहते हुए भी ये फाइट को करना ही पड़ेगा, भले उसको कितनी भी सर्जरी करानी पड़ेगी। कि अगर पाउलो कोस्टा इस फाइट के ऊपर से पुल आउट करता है तो उसको दोबारा UFC के अंदर फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 फाइट से पुल आउट कर रखा है। इस बार भी अगर पाउलो कोस्टा पुल आउट करता है तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी उसके लिए, और लिटरली UFC उसको निकाल ही देगी। क्योंकि आप देख सकते हो इकरम एलिस्केरोव की फाइट का भी पुल आउट कर लिया था उसने UFC 290 में, फिर उससे पहले रॉबर्ट विटेकर की फाइट से 2 बार पुल आउट कर लिया है। तो डेफिनेटली पाउलो कोस्टा के पास यहाँ पर कोई चांस नहीं है, इस सर्जरी के थ्रू ही फाइट करनी पड़ेगी उसको भाई। और रही बात यहाँ पर सर्जरी के थ्रू वो फाइट कर सकता है कि नहीं, तो जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसने फोटो शेयर करी है। डेफिनेटली अगर ये सिर्फ 3 हफ्ते पहले हो रखा होगा, मतलब अगर अक्टूबर 21 से 3 हफ्ते पहले जाया जाएगा तो अक्टूबर 1 या सितंबर के लास्ट वीक में उसने सर्जरी कराई होगी, तो डेफिनेटली वो
अक्टूबर 21 को फाइट नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो जो स्टिचेस उसने दिखाया वो इतनी जल्दी हील नहीं होंगे और वो फाइट के अंदर तुरंत खुल जाएंगे। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली जो सर्जरी उसने करवाई है ये शायद उसने सितंबर स्टार्टिंग में या अगस्त के लेट वीक में करवाई होगी, और वहां पर से उसको थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करके बताया जाता है। ऑब्वियसली फाइटर्स करते हैं मेंटल वॉरफेयर खेलने के लिए, जानबूझ के सामने वाले अपोनेंट को ऐसा दिखाने के लिए वो खुद इंजर्ड है वगैरह वगैरह चीज़ें चलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं काइंड ऑफ श्योर हूँ कि जितने बड़े स्टिचेस उसको स्टेपल वाले स्टिचेस लग रखे हैं, अगर वैसे स्टिचेस के साथ वो 3 हफ्ते बाद एक फाइट लड़ने जाएगा तो वो स्टिचेस डेफिनेटली खुल जाएंगे। इतनी जल्दी कोई भी नहीं हील कर पाता है। कि भाई वो इंटरव्यू के अंदर तो पाउलो कोस्टा ने यही बोला है कि वो 99% ऑफ द टाइम हमजा चिमाएव को रेसलिंग में हरा सकता है, वो ईजिली उसको हरा देगा, इसलिए वो फाइट से पुल आउट भी नहीं करने वाला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर वो फाइट से पुल आउट करता है या फाइट करता है या फाइट कैसी जाती है। और अगर आपने मेरा चैनल फॉलो करा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इस फाइट के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं लिटरली ये फाइट देखना चाहता हूँ और आई होप कि पाउलो कोस्टा पूरी तरीके से रिकवर कर जाए और एक 100% पाउलो कोस्टा की फाइट हो। और साथ ही साथ एक चीज़ और भाइयों, मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी आप सबको एक वीडियो में बताया था कि जब तक ये फाइटर्स दोनों केज में नहीं पहुंच जाएंगे मैं इस फाइट को ऑफिशियल मानता ही नहीं हूँ। और स्पेशली पाउलो कोस्टा की तरफ से देख सकते हो, वो कभी भी फाइट करे और उसके फाइट के अराउंड कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर बार कुछ ना कुछ जरूर होता है। इजराइल एडेसानिया की टाइटल फाइट से पहले उसने वाइन पी ली, मार्विन डिमिटोरी की फाइट से पहले उसको काफ़ी ज़्यादा वेट कट नहीं करना था, वेट मिस कर दिया, अपनी फाइट को लाइट हैवी वेट में शिफ्ट करा ली, अभी यहाँ पर स्टाफ इन्फेक्शन हो गया, सर्जरी करा ली 3 हफ्ते पहले। तो काफ़ी सारी चीज़ें और एंटिक्स चलते रहती है पाउलो कोस्टा की फाइट जब इन्वॉल्व होती है। तो साथ ही साथ इस बार उनका अपोनेंट यहाँ पर हमजा चिमाएव है, जो भी कुछ कम नहीं है एंटिक्स करने में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है। अगर ये बन जाती है फाइट और दोनों ऑक्टोगन में स्टेप इन करते हैं तो लिटरली एक वॉर होने वाला है, और मेरे को ये सेंस में आ रहा है कि काफ़ी खतरनाक फाइट होने वाली है। बाकी आप सब अपना ओपिनियन इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।